बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, निमल ख़ावर कौन नहीं जानता, बहुत ही खूबसूरत है। मॉडलिंग करती हैं, ड्रामे में भी काम किया हुआ है उन्होंने। आसिम जोफ़ा के एक लॉन के ऐड में जब वो सामने आती हैं तो उनके चेहरे पर बहुत तनकीद की जाती है। एक तूफ़ान बरपा हुआ और लोगों ने बहुत सी वीडियोज़ बना डाली ये कहने के लिए कि निमल ख़ावर ने अपना चेहरा तबाह कर लिया। निमल ख़ावर जो है उनका चेहरा बहुत ही खूबसूरत है, माशाल्लाह बड़ी प्रिटी हैं। लेकिन उस ऐड में निमल ख़ावर जो है हैरत अंगेज़ तौर पर अपनी उम्र से बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे में वाज़ेह तब्दीलियाँ महसूस की गई थी। ये तब्दीलियाँ जो हैं आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी की वज़ह से बहुत ही आम हो गई हैं। कई लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की वज़ह से अपने चेहरे को बहुत ही खूबसूरत भी बना लेते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा मिसाल दी जाती है मरीम नवाज़ की। और कुछ लोग अपने चेहरे बहुत ही बिगाड़ लेते हैं। आपको याद ही होगा आयशा टाकिया नामी एक इंडियन एक्ट्रेस थी और बड़ा ही मासूम सा चेहरा था आयशा टाकिया का। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद मैंने उसकी तस्वीर देखी जिसमें आपको शायद याद होगा कि ब्रैट्स के नाम से कोई डॉल्स हुआ करती थी हमारे बचपन में और वो डॉल्स की जो एक शक्ल सूरत आप कह लीजिए कुछ उस तरह का बनने की कोशिश की गई जिसमें होंठों को बड़ा किया गया, गालों को यहाँ से जो फिलिंग कराई जाती है, अब इतना ज़्यादा मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन जो भी वो करने की कोशिश की गई और उसके नतीजे में वो एक बड़ा ही मासूम सा चेहरा जो है एक अजीबो-गरीब से उस हुलिये में तब्दील हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें मैं जानती हूँ बहुत से हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस भी हैं, बहुत से और लोग हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें कराई लेकिन उनको जल्दी एहसास हो गया और उन्होंने उन चीज़ों को ख़त्म कराया। फिलर्स डलवा के भी उन फिलर्स को निकलवाया क्योंकि उनका अंदाज़ा हुआ कि जो उनकी नेचुरल ब्यूटी थी वो ज़्यादा बेहतर थी। हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं कह रही कि आपको कुछ करना नहीं चाहिए, बिल्कुल अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मुनासिब है तो कीजिए, लेकिन अपने आप को लोगों के डिस्पोजल पे ना छोड़ दें। जब आप माशाल्लाह पहले इतने खूबसूरत हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि अभी तक तो निमल ख़ावर की सिर्फ नाक पर बात हो रही थी, लेकिन अब इंकशाफ ये हुआ कि निमल ख़ावर ने बहुत कुछ कराया। एंड अगेन आई वुड से दैट कि मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि उन्होंने क्यों करवाया बिल्कुल ठीक है, उनका राइट है, वो करवा सकती हैं। और बहुत से लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कुछ करते हैं, फिलर्स डलवाते हैं, बहुत सी लेज़र थेरेपीज़ हैं करवाते हैं, बड़े-बड़े आपके सब चीज़ें आई हुई हैं, पिकोथेरेपीज़ कराई जाती हैं, लेज़र थेरेपीज़ कराई जाती हैं, आपके बहुत कुछ है, हाइफू वगैरह है, बहुत कुछ कराया जाता है एंड इट्स नॉट बैड कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं। लेकिन निमल के साथ अनलकीली आप समझिए कि ये एक बैड लक हुई और निमल का चेहरा जो है वो बड़ा अजीब सा हो गया। बड़ी माजरत के साथ उसको ठीक करवा सकती है, देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। अब हुआ क्या कि निमल जो है अपनी उस तस्वीर के अंदर अपनी उम्र से काफी बड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि उनके गाल बहुत भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी नाक की शेप बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है। वही चेहरा जो बड़ा खूबसूरत लगता था उसमें बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। अभी तक लोग भांत भांत की बोलियां बोल रहे थे, लेकिन अब प्लास्टिक सर्जन जो है वो सामने आ गए और उन्होंने आकर असल हकीकत जो बयान की है तो उससे आपको अंदाजा होगा कि निमल ने एक्चुअली कराया क्या है और अब उनके साथ हुआ क्या है। निमल के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की, लेकिन निमल ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, ना हाँ की ना की। ये भी एक बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है कि लोगों को कंफ्यूज रहने दे, लोग बातें कर रहे हैं करने दे, आपको नहीं पता बेचारी किस टाइम से गुजर रही होगी। लेकिन उसकी बहन फिजा खावर जो है उससे जरूर लोगों को रिप्लाई किया। अब जो सर्जन है, बहुत ही मशहूर प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम, उनसे जब निमल की सर्जरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही हैरत अंगेज इंकशाफात किए। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि देखिए, कुछ उन्होंने फ्लॉज बताए कि क्या है उसके साथ और बड़ी वैलिड चीज़ें उन्होंने जो है उसकी पॉइंट आउट की हैं। वो कहते हैं कि मैं आमतौर पे अपना ओपिनियन नहीं दिया करता किसी भी किस्म के एस्थेटिक सर्जरी के ऊपर कि क्या है, लेकिन चूंकि लोग मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं निमल खावर के बारे में, तो वो कहते हैं कि मैं आपको बताते चलूँ कि सबसे पहले तो निमल ने रिनोप्लास्टी कराई है। अच्छा, रिनोप्लास्टी एक ऐसा सर्जरी है जिसको मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनको अपनी नाक पसंद नहीं होती। बल्कि हैरत अंगेज तौर पर ईरान में तो मैंने देखा है कि तकरीबन 80 to 90% लड़कियां, औरतें रिनोप्लास्टी कराती हैं और कई ओकेजन्स पर अगर आप देखें तो आपको एक बड़ी तादाद में लड़कियां जो है बाजारों में, हरम में आगे पीछे नजर आएंगी, जहां पर उनकी नाक के ऊपर बाकायदा पट्टी लगी होती है और आपको पता लग जाता है कि जी ये अभी अभी जो है रिनोप्लास्टी करा के। वहां पर ये बड़ा कामयाब है, बड़ा चीप भी है और बड़ा कामयाब भी है और बड़ी खूबसूरत नाक हो जाती है लोगों की और बड़ा अच्छा तजर्बा रहता है। लेकिन निमल के साथ अनलकीली ये नहीं हुआ। अलबत्ता डॉक्टर साहब कहते हैं कि निमल का असल में लोग तो पॉइंट आउट करें कि नाक का मसला, लेकिन उसकी नाक का मसला नहीं है, नाक
नाक की वो तो कहते हैं रिनोप्लास्टी बहुत अच्छी हुई है। वो कहते हैं कि निमल खावर ने अपनी रिनोप्लास्टी कराई है और उसकी नाक जो है वो एक ड्रूपी नेजल टिप थी, इसकी जो नेजल टिप थी वो काफी जरा आगे आई हुई थी, उसके चेहरे को कवर करती थी, जो कि उसके मुंह पे अच्छी नहीं लगती थी। वैसे मजे की बात है, मैं तो कहती हूँ मुझे तो वो उससे अच्छी लगती थी, बट दैट्स द वे अ सर्जन लुक्स एट थिंग्स। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं आपको ये बताता चलूं कि उसकी जो नाक है वो चेहरे पर आती थी और उसकी नाक को बड़े अच्छे से किया गया है। रिनोप्लास्टी इज डन राइटली, वो कहते हैं रिनोप्लास्टी इसकी अच्छी हुई है और उसकी नाक जो है वो अब अच्छी लग रही है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद निमल जो है अपनी उम्र से बड़ी लग रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है, तो जरा ये आप भी सुन लीजिएगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत सी चीजें करा लेते हैं, तो शायद डॉक्टर साहब के इस मशवरे से आपको कुछ फायदा हो। डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम कहते हैं कि निमल खावर जो है अपनी उम्र से बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि उसने एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया है जिसमें उन्होंने अपने चीक्स जो है, अपने चीक्स जिनके अंदर थोड़ी फिलिंग कराई है, जिसकी वजह से अब उनका मुंह जो पहले आप कह लीजिए ओवल था, अब राउंड सा हो गया है, यानी कि अब उनके गाल जो है भर गए हैं और भरने की वजह से वो अपनी उम्र से बड़ी बड़ी लग रही है। वो कह रहे हैं कि अब उसके जो चीक्स है वो राउंड है और बहुत ज्यादा ओवरफिल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही है। यानी कि बकौल डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम उसके फिलर्स जो हैं वो ओवरडू हो गए हैं। वो अपनी पुरानी लुक में ज़्यादा अच्छी लगती थी, यानी नाक उसकी ज़रूर अच्छी हो गई है, लेकिन उसकी पुरानी लुक, उसके चीक्स की जो लुक है वो पहले वाली अच्छी थी। उसके बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसने जो कुछ चीज़ें कराई हैं इनको ठीक भी कराया जा सकता है और हाँ, कुछ चीज़ें जो है उन्हें पॉइंट आउट की और उसमें से मैं आपको एक दो चीज़ें बताती चलूँ। आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जिसमें अपने चीक्स में चर्बी डलवाई जाती है। फिलर्स तो एक अलग चीज़ है, कुछ लोग अपनी अगर कराते हैं कभी वज़न कम करने, आपको पता है अपना कुछ चर्बी जिस्म से निकलवाते हैं और चर्बी निकलवाने के बाद उसी चर्बी को प्रोसेस करके इस्तेमाल किया जाता है स्किन में डिफरेंट जगहों पे। नैनो इंजेक्शंस उन्हें कहा जाता है, आपके चेहरे पर इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ जहाँ पे लोगों को फील होता है कि उनकी आंखों के नीचे हल्के हैं वहाँ पे डलवा लिया। कभी आपके यहाँ पे ये जो आपकी स्किन ड्रूप कर जाती है यहाँ पे आपके डलवा लेते हैं, क्योंकि एक तो फिलर्स वगैरह होते हैं जो 7 साल बाद डलवाने पड़ते हैं। एक ये जो आपके एक है ये प्रोसीजर भी, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आती रही हैं, जिसमें लोगों के जगह जगह पैचेस जमा हो जाते हैं, यानी कि वो जब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तो कुछ कुछ जगहों पे उसके पैचेस बन जाते हैं और कई दफ़ा ये चीज़ें जो है इरिवर्सिबल हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं अगेन ये कहूँगी कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इसके कि आप ये चीज़ें ना करें, लेकिन जब करवाएं तो किसी बहुत ही प्रोफेशनल से, जिसका बड़ा तजर्बा हो, जिसके आपने सुना हो कि उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और सिर्फ कम पैसे की वजह से या इन चीज़ों की वजह से जाके अपना हुलिया ना बिगाड़ ले। क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव कि निमल खावर जो है अपनी पुरानी लुक में बहुत प्यारी लगती थी और सुनने में हमें यही आया है, खबर मुझ तक यही पहुंची है कि निमल खावर जो है अपनी इस सर्जरी को अनडू कराने जा रही हैं, यानी कि वो जो कुछ फिलिंग्स कराई हैं जिसकी वजह से चेहरा उनका ज़्यादा भरा भरा लग रहा है उसको शायद वो ख़त्म कराएंगी। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि चेहरा जब भरा भरा लगता है तो यंग लुक आती है, पल्पी लुक आती है, लेकिन ज़्यादा इस तरह से अगर जब हो जाता है तो आप अपनी उम्र से बड़े भी लगने लगते हैं। तो प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए और हर जगह पर ना जाइए, हर दुकान से माल ना खरीदिए और सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जैसे आप हैं तो आप बहुत खूबसूरत हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।